गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमारी लेटेस्ट जो पुरानी वीडियोस थी उसमें आई टॉक्ड अबाउट डायबिटीज़, HbA1c, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, करंट टॉपिक लिया है मैंने। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, देन आई थॉट कि क्यों ना चलो डेंगू पे कुछ बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंगू। तो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट डेंगू एक वायरस ट्रांसमिटेड डिजीज है। जैसा आप शायद आप लोगों को पता भी हो, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये 15 जून ऑफ एवरी ईयर 15 जून को एंटी डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो अब पता हो जाना चाहिए आपको कि 15 जून एंटी डेंगू डे। एनीवे, डेंगू इज अ वायरस ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये वायरस का ट्रांसमिशन होता किसके थ्रू है? ये है मॉस्किटो। अगर दो डेंगू के पेशेंट हैं तो दोनों पेशेंट्स का एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स में वायरस का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। वो किसके थ्रू होगा? मॉस्किटो के थ्रू। और उन मॉस्किटोज में भी जो मेन मॉस्किटो है वो है एजिप्टाई एंड एल्बोटाइटस। ये मॉस्किटो के थ्रू ही होगा। जिस किसी पेशेंट को डेंगू है उस पेशेंट को उस मॉस्किटो ने काटा, और उसके बाद उसी मॉस्किटो ने किसी नॉर्मल पेशेंट को काटा, तो जो नॉर्मल पेशेंट है उसके अंदर यहाँ से इन्फेक्टेड पेशेंट से, डेंगू के इन्फेक्टेड पेशेंट से वायरस उस मच्छर ने लिया और नॉर्मल पेशेंट्स में वो इंजेक्ट कर दिया। क्या? वायरस। तो वो नॉर्मल पेशेंट भी डेंगू का पेशेंट हो गया, क्योंकि वायरस का ट्रांसमिशन हुआ एक पेशेंट से दूसरे नॉर्मल पर्सन में, बट थ्रू मॉस्किटो। और दोनों लोग, अगर दोनों पेशेंट्स मिलेंगे, एक डेंगू का पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट, दोनों पेशेंट्स आपस में मिलेंगे तो उनमें ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। उस ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओनली दिस मॉस्किटो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये मॉस्किटो काटता कब है? इस मॉस्किटो की खास बात क्या है कि ये एक तो साफ पानी में रहता है। ये मॉस्किटो खुद बहुत हाइजेनिक होता है, गंदी जगहों पे नहीं रहता। हाइजीन का बहुत ख्याल रखता है ये मॉस्किटो, साफ सुथरी जगहों पे रहता है। और अर्ली मॉर्निंग काटता है। दिन में जब सनराइज हो जाता है उसके बाद ये कहीं छुप के बैठ जाता होगा, या सनसेट के बाद में भी कहीं छुप के बैठ जाता है, नहीं आता है। इसका काटने का जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग में है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में कोशिश करिए कि जल्दी बिस्तर से उठ करके कहीं बाहर चले जाएं। मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं या कुछ करते हैं। मॉर्निंग वॉक पर भी जाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फुल स्लीव्स की, पूरा शूज़, सॉक्स, फुल पैंट, और ये कवर्ड नेक वगैरह होना चाहिए। और अगर कुछ पार्ट्स खुला है तो ओडोमॉस लगा सकते हैं, या कुछ भी ऐसे नारियल का तेल लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये मॉस्किटो ना काटे। और या फिर रात में भी नहीं काटेगा ये शाम को सनसेट के टाइम, ड्यूरिंग द सनसेट, उस टाइम ये काटता है। जो डस्क का टाइम है उससे पहले। तो इसके काटने का दो टाइम है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि फीवर जैसे आया, नॉर्मल को फीवर आया, क्योंकि वो कैसे पहचानेंगे ये डेंगू का ही फीवर है या नॉर्मल है? आपको मैं बताऊं कि इसके जो सिम्टम्स हैं फीवर के, वो नॉर्मल फ्लू वाले ही हैं, एक्सेप्ट फ्यू सिम्टम्स। नॉर्मल जो फ्लू का फीवर होता है, जो वायरल फीवर है, उसमें पेशेंट को हाई फीवर आता है, इसमें भी हाई फीवर आता है, शिवरिंग भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, ये सब कॉमन है। बट इसमें मेन जो है हाई फीवर, उसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, बट इसमें मस्ट है, इसमें ज़रूर आएगा। नॉर्मल फ्लू में हाई फीवर ज़रूरी नहीं है, किसी में आया तो आया, इम्यूनिटी अगर बहुत डाउन है तो हाई फीवर आएगा, अदरवाइज अगर इम्यूनिटी उस बंदे की ठीक है तो नॉर्मल
फीवर आकर के ख़त्म हो जाएगा, बट इसमें हाई फीवर आएगा। जॉइंट पेन्स, जॉइंट देखो यहाँ पर जितना लिखा हुआ है, हो सकता है विजिबिलिटी बहुत अच्छी ना हो, आप यू आर नॉट एबल टू रीड दिस ईच एंड एवरीथिंग, बट इसको पढ़ने से बेहतर है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप सुने एंड समझें, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। एनीवे, फीवर, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, ये कॉमन है डेंगू में, ये होने ही होने हैं। और अगर सीवियर कंडीशंस आती है, प्लेटलेट्स काउंट बहुत डाउन चला जाता है, तो बॉडी पर रेड स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं, पेशेंट को वॉमिटिंग भी फील होता है, और वॉमिटिंग हो भी सकती है। इनिशियल स्टेज में वॉमिटिंग फील होगा, प्लेटलेट्स और डाउन होगा तो वॉमिटिंग भी होगी पेशेंट को। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेजी से गिरता है डेंगू में, नॉर्मल फीवर में भी गिरता है, कोई भी फ्लू होगा, कोई भी फीवर होगा, प्लेटलेट काउंट्स डाउन होना ही होना है, बट डेंगू में बहुत तेजी से गिरता है। ये प्लेटलेट्स का नीचे जाना, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स प्लेटलेट्स आर डिक्रीजिंग, ठीक। एनीवे, अब आप एक चीज ये देखिए कि ये डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट इतनी तेजी से नीचे क्यों जाता है। इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेटलेट्स बनती कहाँ है हमारी बॉडी में। अगर हम ये समझ लें कि प्लेटलेट हमारी बॉडी में कहाँ बनती है, तो हमारे लिए ये समझना बहुत आसान होगा कि ये प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेजी से डाउन क्यों जा रहा है। तो फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स का जो फैक्ट्री है वो बोन मैरो है। बोन मैरो में प्लेटलेट्स बनती हैं, और ये जो डेंगू का फीवर है इसमें ये बोन मैरो को इफेक्ट करता है, तो नई प्लेटलेट्स बनना कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जैसे आपको मालूम ही होगा कि अगर डेंगू हो गया है तो उसको प्लेन पैरासीटामोल दीजिए आप। डॉक्टर्स भी प्लेन पैरासीटामोल देते, पेन किलर नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि पेन किलर का जो इम्पैक्ट है वो बोन मैरो पे पड़ता है। जो प्लेटलेट्स की फैक्ट्री है, जहाँ पे प्लेटलेट्स, नई प्लेटलेट्स बन रही हैं, वहाँ पर उन पेन किलर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको इफेक्ट करेंगी और नई प्लेटलेट्स का बनना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉडी में ऑलरेडी प्लेटलेट्स हैं उनके काउंट कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नए प्लेटलेट्स नहीं बन रहे हैं। तो पेन किलर्स को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए प्लेटलेट्स डाउन होता कैसे है। एक तो ये हो गया कि जो नई प्लेटलेट्स हैं वो नहीं बन रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस पेन किलर का इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा क्या है, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें अंदर ब्लड है। जब प्लेटलेट्स काउंट से पहले इसमें क्या होगा, प्लाज्मा लीकेज होगा वेसल्स से। वेसल्स में ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी जितनी भी सेल्स हैं ये ब्लड सेल्स होंगी, और प्लस प्लाज्मा होता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर के ब्लड बनता है। प्लाज्मा से लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जितनी भी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो फ्लो करती रहती है। तो ये प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। प्लाज्मा, ब्लड वेसल से प्लाज्मा लीक होकर के कहाँ पर जाएगा, टिश्यू सराउंडिंग, जो वेसल्स के सराउंडिंग जितने टिश्यूज़ हैं वो प्लाज्मा लीक करके उन टिश्यूज़ में जाना शुरू कर देगा। और जैसे ही उन टिश्यूज़ में प्लाज्मा लीकेज होगा, प्लाज्मा उधर जाना शुरू होगा, तो ब्लड वेसल्स को कुछ सिग्नल मिलेगा कि यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अब वो रॉन्ग में क्या होगा, आरबीसीज बढ़नी शुरू हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी वहाँ पे। और रेड ब्लड सेल्स अगर बढ़ेंगी तो प्लेटलेट नहीं हो पाएगी। तो ये एक कारण, तो ये प्लेटलेट डाउन होने का यहाँ पर हो गया, क्योंकि वो प्लेस रेड ब्लड सेल्स ने ले लिया, अब प्लेटलेट्स नहीं आ पा रही हैं यहाँ पर। और इधर से प्लाज्मा लीकेज हो रहा है, प्लाज्मा लीकेज होने से आरबीसी बढ़ रही है, आरबीसी के बढ़ने से प्लेटलेट नहीं बढ़ रही। एक तो प्लेटलेट इधर नहीं बढ़ रही है, ब्लड वेसल्स में कम हो गई, और उधर से जहाँ पे फैक्ट्री जो है बोन मैरो प्लेटलेट्स की, वहाँ से प्लेटलेट्स बननी कम हो गई, तो प्लेटलेट्स डाउन हो गया यहाँ पर। ये पेशेंट्स में बहुत ध्यान रखा जाता है कि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होता है। इसका बहुत डॉक्टर्स ध्यान रखते हैं कि पेन किलर नहीं देनी है, ओनली पैरासीटामोल देना है। एनीवे, अब आता है कि इसमें डेंगू के फीवर में जो है ब्लड टेस्ट कराया जाता है कि
फॉर द कंफर्मेशन ऑफ दिस कि ये डेंगू का ही फीवर है या कोई और फीवर है। ये ब्लड टेस्ट में देखिए, ये 3 ब्लड टेस्ट होते हैं। पहला होता है NS1, IgG, IgM। ये ब्लड टेस्ट जिन लोगों के यहाँ किसी के यहाँ डेंगू हुआ होगा और उन्होंने पैथोलॉजीज में ब्लड टेस्ट कराए होंगे और उन्होंने रिपोर्ट्स देखी होगी, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, NS1, डेंगू NS1, डेंगू IgG एंड डेंगू IgM। अब ये इनका मतलब क्या होता है, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा और आपको हमेशा याद रहेगा कि ये तीनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए, NS1 का मतलब है, अगर NS1 पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पेशेंट को अभी राइट नाउ डेंगू पॉजिटिव है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। पेशेंट का जो फीवर है दैट इज बिकॉज ऑफ डेंगू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? NS1 पॉजिटिव। अब कहेंगे कि अगर NS1 पॉजिटिव है और पेशेंट को अभी पता चल गया कि ये पेशेंट को जो फीवर आ रहा है ये डेंगू पॉजिटिव है, इसकी वजह से है, तो फिर ये IgG और IgM कराने की क्या ज़रूरत है? इनफैक्ट IgG और IgM जो है ये एंटीबॉडीज डिनोट करते हैं। IgM M लास्ट में आया। सपोज एक आपको याद करने का एक तरीका बता दे रहे हैं, M मेमोरी, यानी कि उसकी ब्लड की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मेमोरी में है। इट मीन्स कि पास्ट में कभी उसको डेंगू हुआ होगा तो वो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में अभी भी है, इसलिए IgM लास्ट का। और IgG अभी एंटीबॉडी बन रही है। अगर IgG नेगेटिव है और NS1 पॉजिटिव है, इसका मतलब पेशेंट को डेंगू तो पॉजिटिव हो गया है बट बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। बॉडी ने अपनी जो पेशेंट का शरीर है उसने एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू नहीं की है, तो उसके एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी या जो भी कुछ है वो दिया जाएगा जिससे कि IgM पॉजिटिव आ जाए। डेंगू से लड़ने के लिए तो फाइट करनी चाहिए ना एंटीबॉडीज़ को, तो एंटीबॉडीज़ अगर डेवलप हो गई हैं तो डेंगू से फाइट करेंगी। तो IgG भी पॉजिटिव है, NS1 भी पॉजिटिव है, परेशान होने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, पेशेंट इज डेंगू पॉजिटिव, बट बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और उसने अपनी इम्यूनिटी जो है उसकी स्ट्रॉन्ग है और उसने डेंगू के अगेंस्ट में अपनी एंटीबॉडी डेवलप करनी शुरू कर दी है। इट डिनोट्स IgG पॉजिटिव। आई थिंक यू गॉट इट दिस पॉइंट। क्या मैं रिपीट करूं? आप लोग कमेंट्स में लिखा करिए क्या मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, या आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बट मैं समराइज एक बार फिर से करता हूं, NS1 पॉजिटिव बोले तो अभी पॉजिटिव डेंगू पॉजिटिव है। IgM पॉजिटिव, M फॉर मेमोरी, यानी कि पास्ट में कभी उसको डेंगू हुआ होगा, उसकी एंटीबॉडी अभी भी डेवलप है, उसके शरीर में प्रेजेंट है। एंड IgG इज पॉजिटिव मीन्स डेंगू पॉजिटिव है और उसकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त है कि उसने डेंगू के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी है। अच्छी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। अब एक बात आती है कि पेन किलर को मना क्यों करते हैं इसको डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स में। उसका सिंपल रीज़न मैंने आपको बताया ये कि प्लेटलेट काउंट्स जो है बोन मेरो जो फैक्ट्री है प्लेटलेट्स बनने की, तो वहाँ पर उसको इम्पैक्ट करता है और नई प्लेटलेट्स बनना कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट डेंगू। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। और वैसे तो बोलने पे अगर डेंगू पे बोला जाएगा तो मुझे लगता है कि घंटे भर का लेक्चर भी बहुत कम होगा, बट इन शॉर्ट एंड क्रिस्प आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। और कुछ अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ आप जानना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल कम टू नो एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू वेरी मच।